नीट 2026 के लिए सारे विद्यार्थी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों तक ये खबर पहुंच गई होगी कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया 8 फरवरी 2026 से लाइव हो चुकी है। तो वैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो 2026 में नीट परीक्षा में अपीयर कर रहे हैं और वैसे विद्यार्थी जो 2025 और 24 में भी अपीयर किए थे लेकिन मन मुताबिक उनको कॉलेज नहीं मिला था, उनके लिए दोबारा से एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइव हो चुकी है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से विद्यार्थी न सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन ले पाएंगे बल्कि इसके साथ साथ बीडीएस और डिफरेंट मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं उनमें भी एडमिशन ले पाएंगे। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है शुरू करने से पहले ही गवर्नमेंट ने एनएमसी ने आपके बहुत सारे नए नोटिफिकेशंस दे दिए थे जिसमें विद्यार्थियों को अपनी नई फोटोग्राफ्स जो थी वो आधार पे अपडेट करने का ऑप्शन पहले से ही दे दिया गया था, क्योंकि जो आपके फॉर्म के दरमियान भरे गया फोटो है और जो आपका आधार कार्ड का फोटो वो दोनों मैच अगर नहीं होता है तो आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो कि अपने लिए फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में क्लेम करना चाह रहे हैं वैसे विद्यार्थियों को भी यूडीआईडी नंबर और कार्ड को जो है अपडेट करने के ऑप्शंस पहले से ही दे दिए गए थे। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से इंजीनियरिंग और मेडिकल काउंसलर आपका साथी रहूंगा 2026 में, जहां पे हम लोग गाइड करेंगे आपको कि किस तरीके से आप नीट के रजिस्ट्रेशन से लेकर के नीट के एडमिशन के प्रोसेस को बहुत ही सुचारू और आप आसान रूप से कर पाएं ताकि ये जर्नी आपके लिए और बेहतर हो जाए। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज अवेलेबल हैं, तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आप जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप अपने लिए 1-to-1 कंसल्टेंसी तो ले ही सकते हैं। साथ ही साथ हमारे डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, क्योंकि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सिटी में सिर्फ अवेलेबल नहीं है। हमारे ऑफिसेस जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के नाम से कैलकाटा जो कि हमारा हेड ऑफिस है, इसके साथ बोकारो और धनबाद जो कि झारखंड में है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे साथी और मित्र हैं जिनके साथ हम लोग रांची, नोएडा, पुणे, लखनऊ, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और बैंगलोर जैसे मेजर लोकेशंस पे भी अवेलेबल है। तो अगर ये वीडियो आप तक आपके एरिया में पहुंच रही है तो आप नियर बाय के लोकेशंस पे भी जाकर के 1-to-1 कंसल्टेंसी ले ही सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान जो है उसकी मेडिकल विंग चैनल को हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है ताकि मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई यूजी पीजी से रिलेटेड सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल से आपको मिल सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और हौसला मिले और हम और बेटर इंफॉर्मेशन आप तक लाने की कोशिश करें। साथ साथ हमारा ऑलरेडी पहले से जो जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान का चैनल चल रहा है और साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स जो बंगाल से हैं और जिनके लिए बंगाली एक कन्वीनियंट लैंग्वेज है तो उनके लिए भी जनरेशन शिक्षा समाधान बांग्ला जो है वो अवेलेबल है। साथ साथ स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि सारी नोटिफिकेशन जिनके वीडियोस और जिनको हम लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आप डाउनलोड करके वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि 2026 में मेडिकल की जर्नी से जुड़ी हुई सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 2026 के फॉर्म को जो है वो आप जा करके neet.nta.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर के आप इस फॉर्म को यहाँ पे जाकर के भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2026 स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरीके से 3 डिफरेंट जो होंगे वो कॉलम्स आपके खुलेंगे जहां पे आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसमें सारी तरह की इंफॉर्मेशन है कि पूरे नीट के एग्जामिनेशन के दरमियान क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म्स किस तरीके से भरने चाहिए, लैंग्वेजेस के ऊपर सारा चीज अपडेटेड है, तो यहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मतलब अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और ऑलरेडी अगर आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे लॉग इन करके इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन को 3 पार्ट में बांटा गया, जहां रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट जो होता है वो प्रक्रिया में आपको जाना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम लोग फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 की फीस जो है जो स्टूडेंट्स को पे करनी पड़ती है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल जो कि सेंट्रल लिस्ट में है उनके लिए 1600 की फीस देनी पड़ती है, माफ करिएगा। और एससी, एसटी और जो पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी है जिनके अंदर उनको 1000 रुपीज की फीस और थर्ड जेंडर को भी देना पड़ता है। अगर आप एक एनआरआई स्टूडेंट है तो 9500 की जो फीस है वो दे करके आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं,
क्या उसका साइज रहेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने से पहले अपने फोटोग्राफ्स, अपने 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट और साथ-साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपने थंब इम्प्रेशन को इस साइज में आप अपलोड करके अपने पास रख लें, तैयार कर लें। तो चलिए इस फॉर्म को वन बाय वन भरने की शुरुआत करते हैं और हम लोग इस फॉर्म को कैसे आप और बेहतर तरीके से भर सकते हैं, इसको देखते हैं। पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इस पे टिक करके एग्री करके आप इस प्रोसेस में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बार जब आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम, गार्जियन नेम, गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और अपने जेंडर्स को फिल करना है। इस बार ये 2 बार ये डिटेल्स भरने का ऑप्शन दिया गया। इसका रीजन ये है ताकि आप दोबारा कंफर्म हो सके, ताकि किसी भी तरीके से आपके स्टूडेंट्स के नाम भरने में, गार्जियन मदर फादर के नाम भरने में दिक्कत ना हो। बहुत बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि कभी-कभी नाम जो होता है वो इंटरचेंज भी हो जाता है, इसलिए 2 बार सेम डिटेल्स को भरने के लिए दिया गया ताकि अगर कोई गलती हो तो आप उसको सुधार सकें। एड्रेस आपको भरना है कि आपका एड्रेस कौन-सा है, सेकंड एड्रेस कौन-सा है। अगर आप मान लीजिए आप अगर किसी एक स्टेट में हैं, अगर आप झारखंड में हैं और आप वेस्ट बंगाल में पढ़ाई कर रहे हैं या वेस्ट बंगाल में हैं या फिर आप बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिस भी स्टेट में आप हैं और जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट जगह के आप लोकेशंस को डाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने सेंटर एलोकेशन में सेंटर भी डाल सकते हैं। ये सारी डिटेल भरने के बाद फिर आप अपना सारा एड्रेस भर लेंगे और उसके बाद आपको एक पासवर्ड चूज करना होता है और पासवर्ड चूज करने के बाद फिर यहां से आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट स्टेप को आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी भरनी पड़ती है। उस पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी डिटेल्स, पिन कोड वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी होती है। ये डिटेल्स आप जैसे ही आगे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट जो है फॉर्म्स में अलग-अलग कैटेगरीज है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल के अलावा डिसेबिलिटी डिटेल अगर आप उसको क्लेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ रजिस्टर्ड आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी अगर आपका है, रजिस्टर्ड एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स आपको देना पड़ता है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको 1 to 1 भरनी पड़ती है। तो पर्सनल डिटेल्स में ये सारी चीजें आप भरते हैं, जिसमें कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का आपका नेशनैलिटी, उसके अलावा उसके गार्जियन का नेम, कौन सी कैटेगरी से, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो जनरल भरेंगे, और लेकिन अगर आप किसी दूसरे कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उस कैटेगरी को आप भरेंगे और उसके अलावा अपनी कैटेगरी को आपको कंफर्म करना पड़ेगा और उसके साथ साथ किस अथॉरिटी से आपको ये जो सर्टिफिकेशन है ये मिली है, ये भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी के डिटेल्स पे डाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ वैसे स्टूडेंट्स अगर कोई डायबिटिक है तो उनके लिए कुछ चीजों का नॉर्म्स है कि वो सेंटर पे लेकर के जा सकते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो वो डिटेल्स आप अपनी भरेंगे, और नहीं है तो नहीं भरेंगे। कहाँ से आप है, अर्बन से है, रूरल से, वो भरेंगे। एनुअल इनकम को लेकर के कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस एक डाटाबेस है। तो आप यहाँ पे कुछ भी जो रेलेवेंट है आपका इनकम का, एनुअल इनकम का, मदर फादर का, वो डाल सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी में अगर आप यस करेंगे तो जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप होंगे उस माइनॉरिटी के सारे सेक्शंस आपके खुल जाएंगे, और अगर आप नहीं है तो उसको नो करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ रेसिडेंट है आप, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने कैसे किया, घर में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, इसकी डिटेल्स भी आपसे ली जाती है। और साथ ही साथ कोई ऐसे व्यक्ति जो कि किसी विशेष समुदाय से आते हैं और अगर वो अपने कम्युनिटी ड्रेस में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देना है। इसके बाद आप कैप्चा को फिल करेंगे और इसके बाद जो है आप नेक्स्ट पेज की ओर जो है मूव कर जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में जब हम जैसे ही जाते हैं तब हमारे पास डिसेबिलिटी डिटेल्स हमें भरनी पड़ती है। उस डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उस डिटेल में आपको देना पड़ता है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या नहीं। अगर आप नहीं हैं तो नॉर्मल आप भर के कैप्चा भर के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप यस अगर हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें आपको देना पड़ेगा कि आपका यूडीआईडी नंबर जो है वो क्या है, या फिर आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको दे करके आगे बढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, तो आप ये डालेंगे। और अगर आपके पास नहीं है, कहाँ से आपका इशू हुआ है, कौन सा स्टेट जो है वो आपको इशू किया है, कौन सी मेडिकल गवर्निंग बॉडी है जिसने आपको ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किया है, ये सारी डिटेल अगर आप यस करते हैं तो आपको साथ साथ में डालनी पड़ती है। लेकिन अगर ये सारी सर्टिफिकेशन, अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए क्लेम नहीं करना चाहते हैं, तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जो है आप अपना आधार नंबर जो है वो आपका वेरीफाई होगा, तो आधार नंबर आपको डालना पड़ता है। और आधार नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आता है, और उसके बाद उस ओटीपी को आप सबमिट जैसे ही करते हैं तो फिर आपका जो है डिटेल्स जो होगा फाइनली यहाँ पे खुल जाता है। ओटीपी डालने के बाद आपका जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपका खुल जाएगा। आपके आधार वेरिफिकेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए वैसे स्टूडेंट्स जो करंट फोटो, चूंकि इस बार एक नई चीज इसमें ऐड कर दी गई है जो आप आगे देखेंगे भी, जो मैं दिखाऊंगा आपको, लाइव फोटो जो होगा वो आपका कैप्चर हो सकता है। लाइव फोटो कैप्चर करना पड़ेगा आपको फॉर्म भरने के समय, और वही फोटो जो है आपके आधार से मैच करना चाहिए।
तो इसलिए आपका करंट अगर कोई फोटो नहीं है तो उसको कोशिश करें कि आप आधार में अपलोड वो करवा ले। तो इस तरीके से आपकी ओटीपी वेरीफाई होती है। अगर आपको ओटीपी सही नहीं आया है या सही नहीं डाला है तो इस तरीके से आपकी ओटीपी वेरीफाई नहीं भी होगी, तो हम लोग दोबारा इसको ट्राई कर रहे हैं और ओटीपी को जो हम लोग जो है वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई करने के बाद जो है जब आप ओटीपी पुट करेंगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद जो है नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा, जिसमें आपको नेक्स्ट जो होगा रजिस्ट्रेशन का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। तो ये पूरा आधार का जो फोटो है वो आपका डिटेल्स खुल गया है, आधार के साथ कनेक्ट हो गया और ये आपकी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी आ गई है। जैसे आप नेक्स्ट की ओर जब मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका पास अगर आपके पास आधार आईडी नंबर है तो यस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे और उसके बाद जो है सबमिट करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है परीक्षा के लिए जो डिफरेंट चीजें इसमें पूछी गई हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है क्वेश्चन पेपर कौन से मोड में होगा, सेंटर अगर आप जिस स्टेट से हैं, जैसे आप अगर प्रिपरेशन कहीं पे कर रहे हैं और आपका होम टाउन कहीं और है तो उससे रिलेटेड भी डिटेल्स जो होंगे वो आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी और वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन आपको डालना पड़ेगा, जिसमें आपका कौन से पासिंग स्टेटस आपका क्या है, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया है, स्कूल की डिटेल्स, बोर्ड की डिटेल्स, अपना टोटल मार्क्स, इसके अलावा आपका जो है स्कूल का कोड क्या है, ये सारी डिटेल 10th और 12th से जुड़ी हुई ये सारी डिटेल्स जो होंगी ये आपको डाल करके जो होगा वो आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर आपको मूव करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल जो होंगी जिसमें रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ये सारी डिटेल्स आप अपनी भर लेंगे और ये सारा डिटेल जो होगा जिसमें आप कहां से है, क्या है आपका परसेंटेज क्या है, ये सारी डिटेल्स यहां से आप देख करके आगे की ओर मूव करेंगे। ये जो कैटेगरी 8 में आपको बतानी होती है कि उसमें आपका जो है क्या आप ट्विंस हैं, आपके कोई दो लोग हैं जो दे रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर, क्या पहले आपने दिया है, डेट ऑफ आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, राज्य क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और फिर कैप्चर डाल करके आगे आप मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जिसमें आप जाएंगे, जब आप नेक्स्ट कॉलम में जब आप जाते हैं तो नेक्स्ट कॉलम में फिर आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आप उसमें डालते हैं और इसके बाद जो है आपके गार्जियन का जो है जो भी आपके इन-लॉ गार्जियंस होंगे उनका आपको मोबाइल नंबर, उनका मेल आईडी डालना और उसके बाद दोनों पे जो ओटीपी जाएगा उसको भी वेरीफाई करना है। इसके बाद जो एक नया ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो आपको लाइव कैप्चर करना पड़ेगा फोटो को, जिसमें 80% ऑफ द फेस आपका कवर होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कंप्यूटर में शायद लैपटॉप नहीं होगा या एडेड नहीं होगा, जो उनके कैमरा लोड नहीं होगा, तो ये स्कैनर होगा, इसको स्कैन करेंगे तो ये सेम पेज जो होगा आपके मोबाइल में खुल जाएगा और लाइव अपनी फोटो जो होगी वो आप कैप्चर करके अपलोड कर पाएंगे। अदरवाइज आपके कंप्यूटर में अगर वेबकैम इनबिल्ड है या लैपटॉप में इनबिल्ड है तो यहाँ से लाइव आप फोटो जो होगा वो अपलोड कर सकते हैं और जैसे आप करेंगे उसके बाद ये फोटो जो होगा आपका अपलोड इस पे हो जाएगा और इसके बाद आपको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होंगी जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपके जो जो अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको पासपोर्ट आकार का फोटो आपको देना पड़ेगा, जिसमें 80% ऑफ द फेस होना चाहिए, आपके दोनों हाथों के थंब इंप्रेशंस देने पड़ेंगे, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके साथ साथ आपको जो होगा आपका जो करंट स्टेटस है, जो करंट आपका एड्रेस प्रूफ है वो आपको अपलोड करने के बाद फिर फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे जाकर के इस फॉर्म का करना पड़ेगा और उस फाइनल सबमिट में जो फीस आपने शुरुआत में देखी वो फीस जमा करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नीट के कंप्लीट फॉर्म को भर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आप किस तरीके से नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में कैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग में सीट्स डिवाइडेड हैं, स्टेट काउंसलिंग में सीट्स कैसे डिवाइडेड है, अलग अलग स्टेट्स की स्टेट कोटा की कैटेगरी क्या होती है, मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या होता है, साथ साथ क्यू कोटा क्या होता है और इसके अलावा एनआरआई कोटा क्या होता है, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इन सारे कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हैं, अलग अलग किन किन स्टेट्स में डिफरेंट किन कैटेगरीज में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिजर्व है, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि इन सारी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स की फीस स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ क्या है और प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या है, इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट्स का फीस स्ट्रक्चर जो होगा वो मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम आपके नंबर पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि एक नीट एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए जब वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, ताकि अपने आने वाले संभावित एग्जामिनेशन के बेसिस पे वो अपने लिए एक सही कॉलेज का अपने बजट के हिसाब से चुनाव कर सके। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो इसी तरीके से और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और 1-to-1 काउंसलिंग करने के लिए जो नंबर्स आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और अपने नीट की जर्नी को 2026 में और बेहतर और आसान बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।